आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं और आपने पत्थर पे लकीर लगा दी है कि दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, भाई मैं एक प्रोग्रामर बन के रहूँगा। और आपको प्रोग्रामर बनने का रास्ता नहीं पता, आपको प्रोग्रामिंग सीखने का एक्चुअली वो रास्ता नहीं पता, तो ये वीडियो एंड तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको टिप्स बताऊंगा जिससे आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो प्रोग्रामिंग की फील्ड के अंदर है। मैं पिछले 8 साल से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और आई थिंक कि मेरी जो टिप्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि प्रोग्रामिंग सीखने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा लंबा है। आपको 1 साल से 2 साल के दरमियान का अर्सा लग सकता है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, एक फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामर बनने के लिए और इससे कुछ अर्निंग करने के लिए। तो लिहाजा आपको बहुत ज़्यादा श्योर होना पड़ेगा कि आप इस रास्ते को छोड़ेंगे नहीं। आपके अंदर बेसिकली वो बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए कि आप एक प्रोग्रामर बनकर रहेंगे। दैट इज़ द ओनली वे कि आप इस रास्ते की मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज़ आप प्रोग्रामिंग को बीच में छोड़ के शायद किसी और साइड पर चले जाएं। बेसिकली प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग वो तरीका है जिससे आप कंप्यूटर को कोई काम करना सिखा सकते हैं, और कंप्यूटर को कोई काम करना सिखाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको खुद वो काम करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर को प्रोग्राम करना चाहते हैं 2 का टेबल लिखने के लिए, तो आप 2 का टेबल लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? आप पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट 2 लिखेंगे, फिर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट 4 लिखेंगे। अब ये प्रोसेस आप कंप्यूटर को एक्सप्लेन करेंगे। कंप्यूटर को जब आप ये प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे तो इसको हम कहेंगे कि आपने कंप्यूटर को प्रोग्राम कर दिया है 2 का टेबल लिखने के लिए। तो ये तो होगी प्रोग्रामिंग सीखने की बात। अब मैं एक मिथ क्लियर करना चाहूँगा प्रोग्रामिंग के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है बेसिकली। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 10 लैंग्वेजेस आती हैं तो आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए आपकी लॉजिक स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको काम करने का तरीका आना चाहिए, आपके कोर कॉन्सेप्ट्स जो हैं कंप्यूटर के वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। दैट इज़ द ओनली वे कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। जो लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट है कि आप ज़्यादा लैंग्वेजेस सीख सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, जैसे आपको पता होगा C++, C#, जावा, पाइथन, PHP, इस तरह की बेतहाशा लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग के लिए जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं, इट्स लाइक दिस। मैं आपको एक एनालॉजी समझाता हूँ। इट्स लाइक दिस कि आप ड्राइविंग सीखते हैं किसी भी गाड़ी के ऊपर, और जब आपको ड्राइविंग आ जाती है तो आप कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। ऑब्वियसली हर गाड़ी में कुछ फीचर्स का फ़र्क होगा, कुछ चीज़ों का फ़र्क होगा। इसी तरह सेम चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी इन्वॉल्व होती है। आप जब एक दफ़ा प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर काम कर सकते हैं। आपको 1 से 2 दिन लगेंगे अपना हाथ सेट करने में उस लैंग्वेज के ऊपर, और उसके बाद आप उस टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रॉपरली काम कर सकते हैं। अब जो लैंग्वेजेस हैं वो आप किस तरह सेलेक्ट करते हैं? लैंग्वेजेस सेलेक्ट होती हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अगर आप वेब पे काम करना चाहते हैं तो आपको PHP या .NET फ्रेमवर्क के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको C# सीखना पड़ेगा। आप अगर प्रॉपरली वेब के ऊपर फुल स्टैक में काम करना चाहते हैं तो फ्रंट एंड पे आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, उसके बाद बैक एंड पे आपको Node.js और इस तरह की बहुत ज़्यादा वेब की टेक्नोलॉजी बेतहाशा, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी हैं जो वेब के ऊपर जो आप सीख सकते हैं वेब के ऊपर काम करने के लिए। अगर आप मोबाइल पे काम करना चाहते हैं एंड्रॉयड पे तो आपको Kotlin, जावा, डार्ट, फ्लटर, आयोनिक, ज़ैमरीन, इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जिसको आप इस्तेमाल करके एंड्रॉयड पे काम कर सकते हैं। अगर आप iOS पे काम करना चाहते हैं तो आपको स्विफ्ट सीखनी पड़ेगी। तो पॉइंट इन ऑल दिस इज़ कि लैंग्वेजेस सिर्फ वो तरीका है काम करने का। लैंग्वेजेस अगर आपको जावा आती है और आपको प्रोग्रामिंग के कोर फंडामेंटल्स नहीं आते तो ट्रस्ट मी जावा किसी काम की नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते जावा के अंदर। अगर आपको प्रोग्रामिंग के कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ही नहीं आते, अगर आपको लॉजिक बिल्ड करनी ही नहीं आती, आप 10 लैंग्वेजेस सीख लें, वो किसी भी काम की नहीं है आपके लिए। अब अगर हम आगे थोड़ा सा चलें तो वो रास्ता मुझे आपको एक प्लान बना के देना है जिस प्लान पे चल के आप प्रॉपरली प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करें और उसमें जितने भी प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको अंडरस्टैंड करें, उन सबको प्रैक्टिस करें, उन सबको लर्न करें, लॉजिक बिल्ड करना सीखें। सेकेंड स्टेप में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा, क्लासेस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। और थर्ड स्टेप में अगर कर लें तो बेहतर है। अगर आप ये थर्ड स्टेप को कर लें तो आप बहुत
एक्सपर्ट लेवल के प्रोग्रामर बन सकते हैं। और ये थर्ड स्टेप है डेटा स्ट्रक्चर्स। आपको कोई डेटा स्ट्रक्चर्स का ऑनलाइन कोर्स लेना पड़ेगा जिससे आपको डेटा स्ट्रक्चर समझ आएंगे। अभी शायद अगर आपको नहीं पता डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं, तो मैं आपको नटशल में ये बता सकता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है, वो प्लानिंग होती है जिस प्लानिंग से आप डेटा को अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। ये आपको भी अगर समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप ये कोर्सेज सारे पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग के कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझने हैं, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझनी है, और उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर अगर आप करना चाहें तो दैट विल बी एक्सट्रीमली गुड। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर्स करने के बाद आपको मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अब आप एक प्रोग्रामर बन चुके हैं। आप जिस भी फील्ड में मर्जी जाना चाहें आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। आप अगर कोई नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आपको हार्डली 1 से 2 दिन लगेंगे और आप उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होंगे। तो प्रॉब्लम सिर्फ है प्रोग्रामिंग के बेसिक कोर कॉन्सेप्ट सीखने की। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, आपने कुछ नया सीखा इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस तरह की वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।